चलो अभी ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना, लेकिन तब भी कुछ तो उल्टा सीधा समझ में आता है, कुछ छप रहा है, कुछ नहीं छप रहा है, कुछ इधर कुछ तो समझ में आता है ना। सही है, ये लूप हम भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और अरे लूप में बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन पहले जैसे ये रहे कि हमें लूप की क्या समझ में आए, जरूरत। जैसे हमें क्या समझ में आए, जरूरत। बात जरूरत की है। चलो एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन में। हाँ चलो थोड़ा सा लूप भी समझा देते हैं। ना 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 देखो ध्यान, हाँ देखो वहाँ डिजाइन या प्रिंट कराने का फायदा क्या, यहाँ हम डिजाइन प्रिंट कराने से कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ ये है कि हम लूप की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब और ये भी कि मान लो कहीं कोई डिजाइन बनानी हो तो कंप्यूटर पे हम स्टार से भी कुछ भी बना दे सकते हैं, है ना। स्टार से कुछ भी बना सकते हैं वो। और प्लस इसका ये है सिर्फ ये समझने के लिए लूप कैसे चलता है। लेकिन जैसे पहले लूप का मतलब समझ लो। लूप देखो, लूप पहले ये समझो, लूप का मतलब होता है जहाँ जैसे साइकिल नहीं है यार, उसके पहिए वो किसमें चलते हैं, लूप में चलते हैं। किसमें चलते हैं, शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, खत्म होता ही नहीं होता। लेकिन एक चक्कर चलने के बाद फिर जो अगला चक्कर होता है वो क्या होता है, अलग चक्कर होता है। लेकिन उस चक्कर में भी क्या होता है, वही चीज शुरू से लेके अंत तक होती। जरूरत क्या है लूप की? अब सवाल ये उठता है कि लूप की जरूरत क्या है। जैसे मान लो हाँ, अगर जैसे मान लो, सब छोड़ो दुनियादारी, एक सिंपल सी बात याद रखो कि मान लो हमें अपना जो नाम है, हमें जो क्या है, अपना नाम है 10 बार प्रिंट करना। सारी दुनियादारी छोड़ो, जैसे यही है, हमको अपना नाम प्रिंट करना हो तो क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे अब यहाँ देखो, यहाँ हम ऐसे नहीं लिख देंगे राहुल, ये तो गड़बड़ कर दिए कि हाँ कहाँ लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या हम लोग बोलते हैं, देखो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं डबल क्या कोट्स, हम लोग डबल कोट्स भी बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हो, बट क्या डबल कोट्स। अब जैसे ये देखो राहुल, एक बार अब इसको मान लो, इसको कहीं सेव कर, सपोज करो डेस्कटॉप पे, या सॉरी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है ये टाइप स्क्रिप्ट नाम का, या किसी भी नाम का इनके सिस्टम पे एक फोल्डर हो, नाम लिख दें माई कोड डॉट जेएस ऑल फाइल्स, और कर दें क्या, सेव। अब आ जाए कहाँ, ये एक टाइप स्क्रिप्ट फोल्डर था ना, इसको सेलेक्ट करें, लिखें क्या cmd और मारे एंटर, खुल गया। और खुलने के बाद अब हम यहाँ क्या करें, लिखना शुरू करें। क्या लिखेंगे, नोड, और नाम क्या है, माई था डॉट ये प्रिंट हो गया ना राहुल। अब कोई हमसे कहे भैया हमको राहुल प्रिंट करना, लेकिन 1000, हमें क्या करना है, राहुल प्रिंट करना है 1000 बार। तो एक तो तरीका ये है कि ये इस तरह से क्या करो, ऐसे कर दें, 1000 बार क्या लिख दें, राहुल लिख दिए। अब इसको सेव करें, सेव हो गया। अब जरा कोड चला के देखिए, कहाँ गया हमारा, जितना भी 100, 150, 200 बार लिखा होगा उतनी बार क्या हुआ है। और अगर हमको नहीं ढेर सारा चाहिए ही तो हम क्या कर दें, कहाँ गया ये, तो कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए मतलब ऑल, पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी, और क्या कर दिया, कंट्रोल वी करते गए,
अब देखो और रन करें, कितनी बार हुआ है ना, देखो बहुत हुआ होगा, 1000 बार। कहाँ से जोड़ ली भाई? अरे भाई 27,805 लाइनें हैं, लेकिन ये लाइन तो जो खाली है उसको भी गिन रहा है ना, उसको आधा कर लो ना भाई। कितनी लाइनें हुई तक? 13.5 हुई। तब भी यहाँ 13,500 बार क्या लिखा है? राहुल लिखा। ये कर लिए ना। अच्छा अब एक काम करना है, अब राहुल की जगह अमित लिखना। तो अब क्या करें? 13,500 जगह जाके क्या करें? चेंज करें। 13,500 जाके क्या लिखे? राहुल की जगह क्या लिखे? अमित लिखे। अच्छा फंक्शन बना दे, ये कह रहे हैं सर क्या करो? फंक्शन बना दो। चलो ये भी देख लेते हैं। मतलब क्या लिख रहे थे हम भाई? कंसोल डॉट क्या लॉग, यही लिख रहे थे ना। अंदर क्या लिख रहे थे? राहुल। और फिर ये क्या बोले भाई? ये कहे कि फंक्शन बना लो। तो मतलब फंक्शन बनाना कोई बड़ा तीर मारना काम नहीं है। जो कोड तुम चाहते हो कि तुम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉल कर सको, कॉल करने का मतलब चलाने के लिए उसे क्या कर सको? बुला सको, बस वही लिख दो। जैसे लिखते हम क्या यहाँ फंक्शन, और फंक्शन को स्पेस देने के बाद लिखना। और याद रखना फंक्शन में कोई अक्षर बड़े अक्षर नहीं होना चाहिए, सब किसमें होगा? स्मॉल लेटर फंक्शन। और जैसे हमने दिया फंक्शन का नाम क्या? माई नेम। फिर क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। फिर क्या करना है? एक करली ब्रैकेट लगाना है, और फिर एक करली ब्रैकेट पे क्या कर देना? एंड कर देना है। देखने में अच्छा लगे तो समझदार आदमी ऐसे कर दे। ऐसे थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ऐसे है ना, उसी सफा रहेगा ऐसे। अब ये कह रहे हैं सर जी फंक्शन बना के क्या कर लो? कॉल कर लो। लेकिन 13,500 बार क्या करोगे? कॉल तो करोगे ना। वो तो चेंज करोगे, लेकिन एक बार हमें एक बार नहीं प्रिंट करना है, हमें कितनी बार प्रिंट करना है? तो हमें 13,500 बार क्या करना है? इसको हमको राहुल प्रिंट करना है कितनी बार? 13,500। मतलब अगर हम देखें जैसे ये हमारा कोड, यही लाइन है ना, यही राहुल प्रिंट करेगी ना। अब इसी को हमें 13,500, मतलब सेम काम हमें क्या करना है? 13,500। इसको जैसे ऐसे समझो, मान लो हम किसी मजदूर से कहें कि आओ मेरे लिए क्या करो? काम करो। तो कहा ठीक है जी आपका काम करेंगे, मेरा काम ही काम करना है। तो हम कहें काम करो कि तुम ये ईंटें हैं यहाँ से उठाओ और वहाँ रखने। वो कहा जी ठीक है। वो कहा क्या है? ठीक है। और हम वहीं कुर्सी लगाए और बैठ गए। उससे बोले एक बार में 10 ईंट उठाओ, लेके वहाँ जाओ। वो 10 ईंट उठाया, गया वहाँ रख दिया, रख के आया, बैठा और रख के आया। फिर हम उससे कहे एक काम करो 10 ईंट फिर उठाओ, फिर वहाँ रखा, वो गया रख के आया। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दिन भर बैठे रहें और बोलते रहें 10 ईंट उठाओ, पागल ही कह जाएंगे हम ना। अब भाई वो तो काम कर रहा है, अपना पूरा दिन खराब की कि नहीं। या उससे हम ये नहीं बोल सकते एक काम करो 10 ईंट उठाओ और 100 चक्कर मारो। क्या करूं? और कह के क्या होगा? चलेगी। तो वही उसको क्या चक्कर बोलती है ना, 100 चक्कर मार दो। वही चीज बार बार रिपीट करो। आओ यहाँ से उठाओ, फिर वहां लेके जाओ, फिर उठाओ, फिर लेके जाओ। और यही कहे हम उससे क्या कहे कि 100 चक्कर मार दो। वही बोले उससे। अगर प्रोग्रामिंग की भाषा बोले तो कहना चाहिए क्या करो 100 बार लूप चला। और कहेगा लूप में क्या चला दें? तो वही कहोगे 10 ईंटा एक बार में उठा के लेके जा। बात तो समझ में आ रही है? तो ऐसे ही कोड को न देखो, चाहो तो ये बेवकूफ़ी कर लो। 13,500 बार प्रिंट करना है तो 13,500 बार कॉपी करके क्या कर लो? टेस्ट कर दो। और चाहो तो यही कंप्यूटर से कह दो यार कि यही काम तुमको बार बार करना है ना, यही काम तुमको बार बार क्या करना है? दोहराना है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ये काम करो, ये काम 13,500 बार
एक लूप में या चक्कर में 13,500 बार एक चीज करो, जैसे उसको बोले। बात समझ में कुछ आ रही है? तो इससे दिमाग में, तो यही एक प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट दिया है, कितना अच्छा है। यही 13,500 बार लिखना है। किसी ने कहा फॉर, अच्छा नाम कितना अच्छा रखा, फॉर मतलब के लिए। अरे यार इस कोड के लिए चल रहा है, इसी कोड को तो ये 13,500 बार चला देगा। इसी कोड को 13,500, इसलिए कितना अच्छा नाम रखते हैं लोग। पहले तो ये देखो फॉर है क्या, लूप, चक्र जो स्टार्ट होगा एंड होगा, स्टार्ट होगा एंड होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी साइकिल चलती रहती है, स्टार्ट होती है भाई और फिर क्या होती है, एंड होती है, तो क्या वही खड़ी रहती है? तक आगे भी तो बढ़ती है, जरा सोचो। तो चलो भाई ठीक है, हम आए यहाँ, हमने कहा भाई क्या लगाओ, एक लूप लगाते हैं। तो बस लूप लगा, अब देखो लूप लगाने का तरीका फॉर लिखना है। तो भैया फॉर लिखना है, ये तो लैंग्वेज वाले बता रहे हैं ना कि हमारा तरीका हो, क्यों सो रही हो, ठीक है, फॉर लिखो, है ना। और इसके बाद तरीका ये है कि लगाओ क्या है, ब्रैकेट। तुम कहोगे सर ब्रैकेट क्यों लगाएं, हम तो ऐसे वाला नहीं ऐसे वाला लगाएंगे। तो भाई क्यों लगाओगे, जब उसकी लैंग्वेज उसकी भाषा तुम काम करने पहुंचे तो जैसा समझा रहा है वैसा करना पड़ेगा ना। तो भाई वो बताया कि क्या लगाना होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में इसके पहले भी तुम लोग फंक्शन बनाते समय कर्ली ब्रैकेट देख चुके हो ना। कर्ली ब्रैकेट वैसा ही है जो बताता है कि कोई चीज कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म। तो जैसे मान लो, या चलो अभी इसको बाद में समझते हैं। एक लगा दिया क्या, कर्ली ब्रैकेट, और एक लगा दिया, आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा, तो चलो हमने क्या किया, मजदूर बुलाया, हमने कहा भाई कि क्या करो, ईंट उठा दो, कितने चक्कर लगा दो, हमने बोला 100 चक्कर लगा दो। कितने चक्कर लगा दो, 100 चक्कर। उसने कहा जी ठीक है कि हम 100 चक्कर लगा देंगे। तो अब देखो ध्यान से, तो उसने बोला क्या, हम 100 चक्कर लगा देंगे, और हम चले गए भाई काम पे। शाम को लौट के आए और उससे कहे कि भाई क्या हुआ, काम हुआ, 100 चक्कर लगाए। हाँ, हम कहे अच्छा, हम जाकर क्या देख रहे हैं, तो 10 ही उठा। घंटे कितनी उठी हैं, सिर्फ 10 ही। हमारी उम्मीद थी कि शाम तक क्या हो जाएंगी, 1000 ईंटें इधर से उधर तक पहुंच जाएंगी, लेकिन जाकर शाम को देख रहे हैं तो 10 ही टूटी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि दिन भर काम किया है और कह रहा है कितनी टूटी है, सिर्फ 10। तो हम कहे भैया कैसे 100 चक्कर लगाने को बोले थे ना। तो वो कहा हाँ यार 100 तो लगाए, लेकिन हम गिनती 99 से गिनना चालू किए थे। हम गिनती कहाँ से गिने थे, अब ये तो नहीं बताए बोले थे हमसे कि गिनती 1 से गिनना है। गिनती किससे गिनना है, 1 से गिनना है, तो गलती आपकी है। तो भाई हाँ, हमें भी महसूस हुआ, हाँ भाई गलती किसकी है, मेरी है कि हमने इसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। ऐसे ही सेम लूप है। इसीलिए जब लूप लगाते हैं तो पहले बताना पड़ता है कि आखिर शुरुआत हम कहाँ से करें। तभी तो सर लिखते होंगे क्या, i बराबर 1 या i बराबर 0। कहते हैं भाई देखो ऐसे देखो मत बनाओ, अगले दिन फिर काम पे था, हम तुमको हम बता दे रहे हैं कि क्या गिनती कहाँ से गिनना है तुमको, 1 से, ऐसे नहीं मनमानी करना। वो कहा ठीक है भैया, हम कल काम पे आएंगे। तो यही बताना होता है i बराबर 1। अच्छा ये बात तो पहले ही बताए थे क्या, कि कहाँ तक जाना है, कब तक, 100 तक। मतलब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि क्या मतलब, देखो लूप में बताते भी हैं, वही तुम उसको बताए ना, क्या बताए हो भाई, देखो कल से कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कल से गिनती 1 से गिनोगे और जाना कहाँ तक है तुमको, 100 तक। वो कहा ठीक है जी, हम कल काम पे फिर आएंगे और आपकी बात मानेंगे। तो देखो ऐसे ही सेम कंप्यूटर को बताना पड़ता है, i बराबर 1, और फिर मतलब शुरू कहाँ से करो, 1 से, फिर ये बताना होता है खत्म कहाँ करना है। देखो एक चीज क्या, कहाँ तक जाना है, 100 तक ना, चाहे तो हम लिख दें i इज लेस देन 101। तो भैया तब तक तुम्हें काम करना है जब तक 100 से 101 से कम ना हो।
तो 101 से कम क्या क्या होता है? अरे 99 नहीं होता, 98, 97, 96, मतलब 1 से लेके 100 तक सब लोग कितने होते हैं? 101 से कम होते हैं। वही तो लिखा कि भाई देखो अब कल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, गिनती तुमको कहाँ से गिननी है? 1 से, और जाना कहाँ तक है? 101 से कम तक। 101 से कम तक मतलब कहाँ तक? कम तक। वो कहा ठीक है जी, और दूसरे दिन फिर काम बताए, और इसके बाद गए, फिर हम चले गए। आए देखे जब, तो भैया 100 ही ईंट पहुंची थी। कितनी ईंट पहुंची थी? 100 ही। हम कहे भाई 100 ईंट कैसे पहुंची है? 1000 होनी चाहिए थी। कैसे किए? तुम बोले थे 1 से गिनने को? कहा हाँ हम 1 से ही गिने थे। हम बोले थे 100 तक गिनने को? कहा था हाँ जी हम 100 तक ही गिने हैं, लेकिन हम ऐसे गिन रहे थे 1, 11, 21, 10 क्या कर रहे थे? आगे बढ़ा के गिन। मतलब समझ रहे हो? तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं? तब उसको क्या बोलेंगे? भाई देखो, और कहेगा तुम्हारी गलती, हम तो सही, हम तो जो गए थे 1 से शुरू किए 100 तक गए, ये तो तुम नहीं बोले थे गिनती में क्या बढ़ाना है और क्या घटाना है। हम इसके बाद तुम इसके बाद यहाँ क्या तब कह रुको, अब तो एक काम करो, कल फिर से आना, और ऐसे नहीं, तुम्हें शुरू 1 से करना है, जाना 100 तक है, और हर बार एक चक्कर के बाद गिनती में बस 1 ही बढ़ाना है। इसी वजह से सर आप लोगों को ऐसे लिखवा रहे होंगे कि एक सेमीकोलन लगा के लिखे क्या? आई प्लस, है ना? अब ये लूप अब कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा, अब ये कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा, अब बिल्कुल 100 बार प्रिंट करेगा। तो यही तो बता रहे होंगे सर जी, और कुछ तो नहीं बता रहे थे। या फिर यहाँ लिख देते हैं, हम मान लो हमको 5 ही बार करना था, तो लेस देन क्या कर दें? 6, तो 5 तक हो गया। आप आ जाओ, 5 ही बार आया कि नहीं आया? ये है लूप। तुम कहोगे सर जी ये नाम बार बार प्रिंट करा क्या कर लोगे, है ना? तो भाई सिर्फ नाम ही प्रिंट कराएंगे ना, आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। और कुछ ऐसा होगा कभी कभी कि हमसे कहा जाएगा यही काम 50 बार, तो अगर हम 50 बार कॉपी पेस्ट कोड कर दिए तब भी पागल कहे जाएंगे। अगर हम एक फंक्शन में डाल के 50 बार कॉल कर दिए जाएंगे तब भी पागल ही कहे जाएंगे, बस थोड़े छोटे पागल कहे जाएंगे, है ना? तब भी तो 50 बार उसको लाइन लिख डाले। लेकिन हम समझदार माने जाएंगे जब हम उसी 5 लाइन को बार बार चलाना है तो 5 लाइन को डाल देंगे कहाँ? लूप के अंदर। तो अब मेरी मर्जी, कुछ कोड बढ़ेगा नहीं, देख रहे हो? 5 बार प्रिंट कराएं यार, भाई 1 लाख बार प्रिंट कराएं, 10 लाख बार, लो जितनी बार, हमें इतना ही कोड लिखना है, 2 ही लाइन में हम सब कर लेंगे। ये है लूप की ताकत। और भाई जरूरत पड़ेगी ना, अभी हमेशा ये प्रिंट ही थोड़ी ना करोगे। अभी देखो चल ही रहा है, बोल भी इतना दिया, खत्म नहीं हुआ, बेचारा लिख ही रहा है। क्या करें? हाँ हाँ, चलो हम एक काम करो, उसी पे आते हैं। अभी देख रहे हैं बहुत ज्यादा बोल दिया हो ना, 1 करोड़ बोल दिए हो क्या, लेकिन लिख रहा है, मना नहीं कर रहा है। सोच रहे हो 2 लाइन तुम्हारी क्या कर सकते हैं? हाँ, अरे इधर देखो, टेंशन मत लो, हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये बात क्लियर है? अभी लिख ही रहा है, चलो भाई बंद करो इसको, तो बहुत लिख लिए, ठीक है? मतलब ये है क्या लूप। चलो अभी लूप के बारे में फिर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध चीज और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलो जैसे देख, अच्छा मान लो हमें 2 नंबर जोड़ना, हमें कोड लिखना हो जो 2 नंबर को क्या करता हो? जोड़ता हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्या लिखें? हम लिखें, अरे इफ क्यों लगाए भाई, हम क्या लिखें भाई? 2 नंबर चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए ना। हवा में तो वैल्यू रहती नहीं, उनको क्या चाहिए होता है? वेरिएबल। तो हमने एक नंबर को मान लिया num1 बराबर लिख दिया, मान लो क्या 200, और num2 बराबर लिख दिया क्या 300। ऐसे ही करोगे ना। और अंतिम में क्या लगा दिया?
सेमी कोलन। अब इसके बाद अब क्या करें, ऐसे तो कोड करते हो ना यार, रिजल्ट बराबर num1 प्लस num2 और चाहें तो कर दें क्या, कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख दें क्या, रिजल्ट, और यहाँ पे ही नाम रख देते हैं क्या, मान लो वायर्स डॉट, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना भाई, JS, और हो गया ये सेव। अच्छा बंद कर दिए हैं क्या, अच्छा चलाना हो तो आसान ही है ना यार, बस क्या CMD खोलना है, लिखना है नोड वायर्स डॉट, क्या आ गया भाई, जोड़ दिया ना 200 और 300। अच्छा अब इसमें बोलते हैं, अच्छा एक चीज पहले ये देखते हैं, अच्छा num1 को प्रिंट कराना चाहें तो करा सकते हैं, हाँ भाई किसी को भी करा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है रिजल्ट में कोई खास है भाई, रिजल्ट भी वेरिएबल है, num1 भी वेरिएबल है और num2। अच्छा num1 वेरिएबल में क्या है ना, num1 वेरिएबल में क्या है, 200 वेरिएबल में वैल्यू रहती है ना, तो 200, num2 में क्या है 300, और रिजल्ट में क्या है, मतलब रिजल्ट में 500, ऐसे तुम बोल रहे 500 क्या फिक्स है, अब बताओ 500 है, तुम कहोगे num1 num2 जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही रिजल्ट में जाएगा। बोलो ध्यान से समझो, 3 वेरिएबल है ना, एक num1 एक num2 और क्या रिजल्ट, num1 में क्या है बताना 400, num2 में क्या है 300, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में लिखे नहीं है हम क्या होगा, लेकिन num1 num2 जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो रिजल्ट में जाएगा, और अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये रिजल्ट प्रिंट होगा। समझ में आता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अगर इसी को 2 बार प्रिंट कर दे तो कोई दिक्कत, तो भी नहीं भाई, 2 बार कर दोगे तो 2 बार कर देगा। अच्छा मान लो हम ये देखो, अब कोई दिक्कत, चलो इतना कोड लिखा है एकदम लाइन से, अगर काम करते हैं इसको चलाते हैं, वही तो देखा जाए चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे जब लंबी कहानी आ जाए तो समझ जाना क्या है, कुछ गड़बड़ी है, और आ गया ना वैसे रेफरेंस एरर, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, पहले पढ़ना सीखो, और इसके बाद पहली ही लाइन में देखो तुमको दिखेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना JS के अंदर लाइन नंबर 3 में दिक्कत है, और 13वें अक्षर में लाइन नंबर 3 में क्या है दिक्कत है। अपना कोड देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, num1 बराबर 400, num2 बराबर 300, और फिर प्रिंट करा रहे हो क्या रिजल्ट, तो यार रिजल्ट जोड़ रहे हो बाद में और प्रिंट करा दे रहे हो क्या पहले, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अरे यार जैसे बताएं एकदम सही घटना बताएं, मेरी मम्मी थी, उनसे मेरे घर में ही बड़ा परिवार है हमारा, कोई मतलब कहीं आके कि हमारी बिटिया तेरे नंबर लगाई थी तू, तो मम्मी क्या कही, अच्छा ठीक है नंबर लगा देंगे, मतलब ठीक फ़ोन लगा देंगे, नंबर दो, तो क्या देखा बहनी अब है तनाइबा, अब है का तो कैसे काम चलाए, बाद में नंबर दे दे, कोई मतलब हुआ इसका भाई, कुछ काम के लिए नंबर चाहिए ना। अब तुम्हें बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहे हो पहले प्रिंट कर दो बाद में जोड़ लेंगे, अरे जोड़ने के बाद ही तो प्रिंट करेगा, पहले वेरिएबल में वैल्यू आएगी तब तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, तुम पहले ही प्रिंट करवा दोगे और वैल्यू बाद में जोड़ोगे। भाई प्रोग्राम है, कोड है, कोई जादू नहीं है, लाइन बाय लाइन चलता है, पहले लाइन नंबर 3 चलेगी, इसके बाद क्या चलेगा 4, तुम 3 में प्रिंट करा के कह रहे हो 4 में जोड़ेंगे, भाई कहाँ से उत्तर दे देगा 3, तभी वो बोल रहा है क्या रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, कह रहा भाई रिजल्ट क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर यही लाइन यहाँ लिखी हो तो
अब कोई नाटक कर रहा है, आप एकदम सही से बोलेगा, देखना कहेगा जी एकदम सही लिख रहे हो आप, कहीं कोई गलती नहीं है आप में। 2 बार आपने प्रिंट कराने को बोला, 2 बार जोड़ा 400 और 300 को, तो आंसर क्या आएगा 700, कहीं कोई समस्या नहीं। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा और एक चीज समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में जो अभी हाईलाइटेड है, बोलना सीखो, कहो कि नम1 वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नम1 वेरिएबल में 400 वैल्यू डाल रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी बेसिक भाषा है, इसी को हम टेक्निकली या क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये देखो ये कमेंट है, ये चलेगा बोलेगा नहीं, नम1 वेरिएबल में वैल्यू क्या 400 डाल रहे हैं, बोल रहे हो ना, अंग्रेजी में नहीं बोलते भाई प्रोग्रामिंग वाले, हम लोग बोलते हैं क्या, असाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असाइन करना बोलते हैं। वेरिएबल में वैल्यू डालने को अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, असाइन करना। किसी से बोलोगे तो ये जो प्रोग्रामर होगा यार इस लाइन में क्या हो रहा है, पहली लाइन में, तो बोलेगा नम1 नाम के वेरिएबल में 400 असाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। इसीलिए इस लाइन को एक शब्द में बोलें तो बोलते हैं असाइनमेंट। यहाँ वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है, मतलब वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जा रही है। अब समझ बोल लो, समझ जाओगे ना, असाइन करना कोई बहुत बड़ी तीर मारने वाली चीज नहीं है, सिंपली क्या वेरिएबल में वैल्यू डालने को बोलते हैं क्या, असाइन। इसके बाद आ जाओ दूसरा, भाई दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, नम1 में वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है, अरे नहीं भाई नम1 क्यों बोल रहे हो, दूसरी लाइन में तो किसमें हो रही है, नम2 में ना, है ना। तो ये गलत अगर लिख देते नम1 तो क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है नम2 वेरिएबल में वैल्यू क्या है 300, ये क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, और इसको भी बोलते हैं क्या भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत इसको समझने में। अच्छा ये बताओ, क्या अगर हम ये लिख दें कोड चलाएं तो कोई एरर आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। क्या प्रिंट होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा भाई 400, क्यों, क्योंकि भाई नम1 में क्या है 400। अच्छा इसको बोलते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा के देख रहे हैं। अच्छा मेरे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ नम1 और नम2 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मतलब देखो यहाँ नम1 और नम2 में असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, नम1 और नम2 में वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, इसको कह रहे हैं, इसको कहेंगे हम यहाँ नम1 और नम2 को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यार दो ही चीज तो होती है, एक दुनिया में चीज बनाते हैं, फिर क्यों बनाते हैं, पागल नहीं है, इसलिए यूज करने के लिए। गणित में भी क्या करते हो, मानते हो ना पिता की उम्र क्या है, सवाल में लिखा रहता है, ये तो नहीं मान लेते उस सवाल में कितना, मान ले दादा की उम्र, भाई दादा की बेइज्जती कैसे करें, दादा की उम्र सर नहीं मानते ना भाई, जब सवाल से दादा का कोई लेना देना नहीं, तो इस सवाल में हम दादा की उम्र माने क्यों। तो वैसे ही सेम है, इसे कहते हैं वेरिएबल बनाना, वेरिएबल क्रिएट करना, या समझो क्या वेरिएबल वैल्यू असाइन करना, असाइनमेंट करना। लेकिन जो इस लाइन में कर रहे हैं भाई ये असाइनमेंट नहीं है, ये हम कर रहे हैं क्या, बोले तो हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं ना, कि नंबर 300 400 यूज किए जोड़े तभी तो क्या आया 700 आया। तो समझ में आ गया, दो चीज होगी वेरिएबल के साथ, या तो वेरिएबल में वैल्यू क्या की जाएगी, असाइन की जाएगी, या तो वेरिएबल को यूज किया जाएगा, बाकी कोई तीसरी चीज नहीं है। और जब बंदा वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा तो पागल है, क्यों वैल्यू डाल रहा है 400, क्योंकि उसे वैल्यू को क्या करना है, यूज करना। इतनी तो भाई यहाँ भी वेरिएबल क्या हो रहा है, यहाँ भी वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन, नम1 भी और कौन, नम2 भी। यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है कौन सा, नम1,
और यहाँ भाई वेरिएबल यूज हो रहा है कौन सा, बोलो। अरे नहीं num1 प्लस num2 सीधा लिखा रिजल्ट है, पढ़ रहे हो num1 और num2 दोनों। ज्यादा दूर तक क्यों सोच रहे हो, जितना दिखा है दिख रहा है उतना ही देखो ना, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई इस लाइन में लूज, और उसका उस वेरिएबल का नाम क्या है, तो समझ गए किसी लाइन में कुछ लिखा रहेगा तो पकड़ लोगे ना कि यार यहाँ असाइनमेंट हो रहा है कि यहाँ। अच्छा देखो यहाँ num1 और num2 का क्या हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन मेरे भाई रिजल्ट में असाइनमेंट हो रहा है। क्या भाई गलत बोल रहे हैं भाई, सही num1 और num2 यूज होंगे, वो दोनों नंबर जुड़ेंगे, लेकिन वो उत्तर किसके पास आएगा, रिजल्ट के पास ना। तो रिजल्ट के पास वैल्यू आएगी नहीं, जब किसी वेरिएबल को वैल्यू मिलती है तभी वेरिएबल चिल्लाता है कि मेरे हमको असाइनमेंट मिल गया। बताओ इतना समझने में कुछ मुश्किल नहीं, बेसिक बात है ना, ये तो क्या है एकदम बेसिक बात है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन। अच्छा आप आओ इस तरह और नया इसका बिहेवियर देखते हैं, तुम देखे नहीं। यहाँ क्या लिखा है, num1 बराबर 400, हम लिख दिए num1 बराबर 600। अब क्या, जैसे तुमको हम एक स्टेप दे दें, तुम ले लिए, फिर दूसरा देंगे तो क्या करोगे, तुम दोनों को दोनों हाथ में ले लेंगे, हैं? लेकिन जरा ध्यान से देखो, num1 बराबर क्या लिखे हो 400, num1 बराबर फिर क्या लिखे हो 600। तो पहला सवाल उठता है यही, क्या ये लाइन एरर देगी, ये लाइन एरर देगी। चलो ट्राई मार लेते हैं भाई, तुम लोग को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो। कोई एरर नहीं है। पहले बताओ num1 का क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरी मतलब होता है चेंज, एबल मतलब होता है योग्य, जो चेंज होने योग्य हो उसी को कहा जाता है क्या, वेरिएबल। ये जो num1 है ये वेरिएबल है ना, ये चेंज होने योग्य है, तो कौन सा गुनाह कर रहे हो यार, num1 बराबर क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ये कोई गुनाह। अरे यार अगर तुम num1 बराबर 600 न कर पाओ तो दिखता है num1 पे ये वेरिएबल है ही नहीं, ये चिल्ला कह रहा है कि हम क्या हैं, वेरिएबल है, तो वो कैसे मना कर सकता है दूसरी वैल्यू डालने से। तो याद रखना है आज से आप लोग को, किसी भी वेरिएबल में आप कितनी बार भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब एक काम कर रहे हैं लोग, जरा देखना ध्यान से सबको। लो कोड दिख रहा है, और चमक तो नहीं रहा है, दिख रहा है, बढ़िया सब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा, क्या लिखा। अच्छा पहले ये देख लो, तुम लोग को देख लो इसी num1 में कितनी बार वैल्यू डाल रहे हैं, 2 बार, 1 बार, 2 बार डाल रहे हैं कि नहीं, एक बार 400, एक बार 600, फिर यहाँ भी डाल रहे हैं एक बार क्या 800, फिर क्या डाल रहे हैं 200। गलत है, पहले ट्राई मार देते हैं भाई, लो गलत होगा तो चिल्लाएगा ना, कुछ नहीं बोला फालतू, मतलब क्या है, सही है। तो किस नतीजे पे पहुंचे, और सीधी बात यार, ये लोग क्या है, वेरिएबल है ना num1, वेरिएबल का मतलब ही यही है कि उसमें आप कितनी बार भी वैल्यू डाल सकते हो। आई बात समझ में, अब पढ़ते हैं जरा इसको। अगर हम इस कोड को चलाते हैं तो होता क्या है, पहले कौन चलता है, लाइन नंबर 1, पहले कौन चलता है, लाइन नंबर 1। जब लाइन नंबर 1 चलेगा तो num1 बराबर क्या लिखा 400, तो num1 वेरिएबल में क्या जाएगा 400, num1 में क्या असाइन होगा 400, तो लिखे है num1 वेरिएबल में क्या असाइन होगा 400। लेकिन जब लाइन नंबर क्या चलेगी
2 चले, ध्यान देना सब लोग इस पे, बहुत जरूरी कंसेप्ट। जब लाइन नंबर 2 चलेगी तो क्या होगा, नम 1 बराबर 600। तो मतलब क्या है, नम 1 वेरिएबल पे अब क्या आएगा 600। वेरिएबल को ऐसा समझो कि इसके पास एक ही हाथ है। तुम पहले लाइन में क्या दिए 400 ना, तो 400 ले लिया। तब से दूसरी लाइन में तुम कहे लो अब 600, तो ऐसा नहीं जेब में रखने का मतलब 600 ले लेगा। 400 तुरंत क्या करेगा, फेंक देगा, रखेगा भी नहीं संभाल के। 400 था कि क्या करेगा, फेंकेगा, 600 ले लेगा। इसीलिए इस लाइन पे पूछोगे इससे पहली बार, तीसरी लाइन पे पहली बार प्रिंट हो रहा है ना, तो इससे पूछोगे कि बताओ नंबर तुम्हारे पास क्या है, तो क्या जवाब देगा, 400 की 600? दोनों देगा। अच्छा जरा आप समझो, अब और एग्जाम्पल सुनो। मान लो तुम हो, हम तुमसे ही कहते हैं कि यार एक काम करते, जाते बाहर जा रहे हो, वहीं क्या बोल देना, चाय बोल देना। चाय वाले से बोल देना कि यहाँ क्या देते हैं, चाय। और तुम यहाँ से निकले, तब से नीचे वो दांत वाले डॉक्टर मिल गए, उठे भाई कहाँ जा रहे हो, तो तुमने बोला भाई चाय पीने। पूछेगा कि तुम्हारे अंदर क्या वैल्यू है, दिमाग में क्या ले आना है, क्या वैल्यू है, तो तुमने बोला क्या, चाय। आगे तो गली के बाहर पूछे, एक आदमी और मिल गया, उसने कुछ कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या बोले, चाय लेने। चाय लेने तुम चौराहे पे जाने वाले थे, तब से हमने तुम्हें यहाँ से क्या कर दिया, फोन कर दिया या जो भी कर दिया, हमने बोला चाय नहीं, हमने बोला जूस ले आना। तो क्या भाई तुम ले आओगे भाई, चाय और जूस मिला के तो नहीं पियेंगे, हाँ भाई। तो मतलब तुम क्या ले आओगे अब, जूस। लेकिन बताओ, जब तक तुम्हारे पास फोन नहीं पहुंचा था तब तक तुम क्या चिल्ला रहे थे, चाय चाय चिल्ला रहे थे। लेकिन चौराहे के बाद तुमसे कोई मिला, क्या लेने आए हो यार, तो तुम बोलोगे क्या 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 बोल दोगे, कि चाय जूस दोनों बोल दोगे। अरे यार तुम समझोगे ना कि जो नया ऑर्डर मिला है या जो नया इंस्ट्रक्शन मिला है वो करना है, पुराने वाले को हटाओ। तो बस सेम वही होता है इसमें कंप्यूटर में, कि जब एक वेरिएबल में जैसे 400 आया तो उसने क्या ले लिया, 400। अच्छा एक चीज ये है, अगर यही बात इससे यहाँ प्रिंट करा के पूछो कि भाई नंबर तुम्हारे पास क्या है, तो बोलेगा क्या 400 है। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर ये चलेगी 3, अब तब नंबर में क्या आएगा 600। तो वेरिएबल का बिहेवियर है, जब नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी फेंक देता है, संभाल के भी नहीं रखता, क्या कर देता है, फेंक देता। खत्म हो, पुरानी वैल्यू फेंक दिया, नई वैल्यू ले लिया। तो अब चौथी लाइन पे इससे पूछोगे ना कि बताओ नंबर तुम्हारे पास क्या है, तो अब 400 का नाम नहीं लेगा, अब किसका नाम लेगा, 600 का। इसके बाद फिर अगली लाइन चलेगी, नंबर में क्या डाला तुमने, 800 गया कि नहीं गया। जब 5वीं लाइन चलेगी तो जब उसे 800 मिलेगा, 600 लेके बैठा था ना, तो 600 तुरंत फेंकेगा और क्या ले लेगा 800। इसीलिए इस लाइन पे पूछोगे कि बताओ नंबर तुम्हारे पास क्या है, प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या बोलेगा 800। लेकिन 600 से क्या चलेगी ये, अब क्या मिलेगा 300। तो ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा मिल रहा था तो ले रहा था, कम मिलेगा तो क्या कहेगा, नहीं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा 800 ही सही है, अपना 200 अपने पास रखो। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। जब इसको 200 मिलेगा तो 800 उठा के फेंक देगा, 200 ले लेगा। और अब इसके पूछोगे प्रिंट करो, तो यहाँ पे क्या बोलेगा 200। तभी देखना, पहले 400 प्रिंट होगा, फिर 600 होगा, फिर 800 होगा, फिर 200 होगा। और आगे जब सवाल बढ़ेगी तो यहाँ नंबर जुड़ रहा है ना, नंबर क्या लेके पहुंचेगा 200। सबसे लेटेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी आई, अरे यार 400 न आएगा नहीं भाई, जब 400 आया, फिर 600 आया, फिर 800 आया, फिर 200 आया, तो अंतिम में क्या बचा उसके पास 200। वेरिएबल का ये नेचर है, जब नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी फेंकता है, नई हाथ में ले लेता। आगे कोई मांगेगा तो नई वाली ही देगा ना। देखो यहाँ ये जुड़ेगा तो 200 के साथ, तो 200 और 300 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 500। जरा चलाओ और अपना रिजल्ट वेरीफाई करके देखते हैं। देखो भाई, पहले क्या आया 400, फिर 600, फिर 800, फिर 200, और फिर 2 बार रिजल्ट किए, फिर 2 बार क्या 500, क्योंकि 200 + 300 किया है।
आई बात समझ में कुछ? तो ये वेरिएबल का ये नेचर समझ में आया। एक वेरिएबल में कितनी बार भी वैल्यू डाली जा सकती है, चाहे कम डालो चाहे ज्यादा। बस उसको इतने है भाई, नंबर डाल रहे हो तो जो नंबर डालना है डालो। ये बात समझ में आई? ठीक है। इसीलिए तो वेरिएबल ये num1 num2 रिजल्ट ये सब क्या है? वेरिएबल है। ये देखो बच्चों, अपन यहां लिख दे रिजल्ट बराबर 109, तो क्या होगा मेरे भाई, यहां तो जोड़ के 200 और 300 क्या आ जाएगा 500, लेकिन जब ये आएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा 109। इसका वही नियम, 500 फेंकेगा 109 ले लेगा। आगे वालों से पूछोगे रिजल्ट तुम्हारे अंदर क्या है तो वो लोग क्या बोलेंगे 109 109, यही चिल्लाएंगे। बात समझ में आई कुछ? इसीलिए तो वेरिएबल कहते हैं, नहीं तो इनका नाम कुछ दूसरा न रखा गया होता, इनका नाम कुछ दूसरा न रख दिया गया होता। वेरिएबल कितना अच्छा, भली बात है। देखो बढ़िया, ये कितने ढंग से नाम रखते हैं ये लोग। जैसा उसका गुण होता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वैसा ही उसका क्या होता है नाम होता है। अब एक चीज देखो, अब अगर मान लो तुम ये चाहते कि num1 बराबर क्या लिखे हो भाई, देखो पहली लाइन पे 400, और तुम चाहते कि इस पूरे कोड में कोई भी num1 की, कोई भी माई का लाल num1 की वैल्यू बदल न पाए, तो ये तो वेरिएबल बदल लेंगे ना। तब इसलिए जावास्क्रिप्ट ने दिया, कहा कि अगर तुम चाहते हो कि num1 की वैल्यू जैसे 400 डाल दिया, 600 जो डाल दिए, इसके बाद चाहते हो कि कोई बदल न पाए, तब उन्होंने कहा कि लिख दो क्या ऐसे लिख दिया ना। अब ये सारी बात गलत हो गई, ये सारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों भाई, तुम num1 में वैल्यू बदल रहे हो ना, 400 से 600 करने की कोशिश कर रहे हो ना, अब नहीं होगा, क्योंकि num1 अब वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। तुम्हारे गणित में, फिजिक्स में कांस्टेंट थे कि नहीं, वो हमेशा क्या रहते थे, कांस्टेंट का मतलब ही होता है क्या, स्थिरांक। हिंदी में जाओ, स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है, जो फिक्स रहे, जो बदले ना। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोड में ये वैल्यू कोई बदलने ना पाए, तो उसको क्या बना देना, कांस्ट। अरे जैसे देखो, हिंदुस्तान में आधार कार्ड चलता है, सब पे आधार कार्ड है, सबके पास है, सबके आधार कार्ड में देश का नाम लिखा है क्या, अलग अलग लिखा है, एक ही लिखा है ना। तो जो चीज भाई, उसके लिए तो उन लोगों ने कोड किया है, जहां कोड किए होंगे आधार कार्ड के लिए, तो वो कंट्री नेम के लिए, तो कंट्री नेम को क्या बनाए होंगे वो लोग, कांस्टेंट बनाए होंगे, कि गलती से भी किसी के आधार कार्ड में अलग नाम ना। तुम कहोगे सर जी गलती तो कर दिए हैं कि हम num1 में 600 क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं, लेकिन भाई अब चलाने की कोशिश करोगे तो एरर बता कहेगा भाई अब तुम्हारा कोड चलने लायक नहीं है। बता रहा है कहाँ, लाइन नंबर 4 में 5, वही मतलब लाइन नंबर 4 कौन सी, पहली, दूसरी, ये खाली वाली भी जोड़ी जाती है, ये क्या हो गई तीसरी, और ये हो गई क्या चौथी लाइन बोला ना। तो बोल रहा है कि भाई num1 को जब कांस्टेंट बनाए हो तो वैल्यू कैसे डाल रहे हो, और तुम वैल्यू इसमें डाल नहीं सकते। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें वैल्यू बार बार डालनी है, चेंज करनी है, तो क्या रहने दो, वेरिएबल रहने दो। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है, तो उसे क्या बना दो, कांस्टेंट बना, कांस्ट बना। क्लियर है ये? तो तुम लोग थोड़ा सा क्या समझे वेरिएबल्स के बारे में, कि वेरिएबल्स में वैल्यू डाली जा सकती है, और वेरिएबल को जब नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी वैल्यू क्या करता है, छोड़ देता है ना। तो चलो अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं इसी समय, थोड़ा टेढ़ा तो है, हमको तो भाई बहुत टेढ़ा लगा था जब ये हमने जिंदगी में पहली बार देखा था। जैसे कई जगह लोग ऐसा लिख देंगे, num1 बराबर, देखो क्या लिख रहे हैं, num1 बराबर num1 प्लस 900। हम जब देखे थे तो चकरा गए। ऐसी लाइन जब हम अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे 18, 17, 18, 20 साल पहले, तो मेरा दिमाग क्या हो गया था, खराब हो गया था
क्योंकि हम गणित के हिसाब से देख रहे थे और हम परेशान हो गए थे। हमें ये दिख रहा था यहाँ कि नमून बराबर क्या लिखा है 400 और फिर लिखा है नमून बराबर नमून प्लस 900। हमें लगा नमून बराबर 400 और बराबर नमून प्लस 900 मतलब 400 प्लस 900 कितना 1300। ये तो एकदम गणित का पूरा नियम ही बदल दिया। 400 बराबर क्या 1300। ध्यान से देखो, हमको ऐसा लग रहा था पर्सनली जब हम पहली बार हम लाइव में सीख रहे थे प्रोग्राम, जब ऐसी लाइन देखे थे तो मेरा दिमाग खराब कि भाई ये क्या लिखा है, ये कैसे लिख सकते हैं नमून बराबर नमून प्लस 900। तो हमको लगा यार नमून मान लो 400 है तो 400 बराबर 400 प्लस 900 क्या हो गया 1300। तो 400 बराबर 1300 कैसे किस गणित में हो सकता है, किस कंप्यूटर में हो सकता है। तो ध्यान से समझो, यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझना ये है कि जो बाएं साइड रहता है ना वेरिएबल का नाम। अच्छा बताओ पहली लाइन में क्या हो रहा है, नमून में 400 नाम की वैल्यू डाली जा रही है कि नहीं, या 400 का असाइनमेंट हो रहा है कहाँ नमून। अच्छा हमें तुम अपनी गणित याद रखो, याद करो कैसे मानते थे। माना x बराबर 100 है तो क्या लिखते थे 100 बराबर x लिख देते थे। हमेशा कैसे लिखते थे x बराबर 100। जिस वेरिएबल में वैल्यू डालते थे वो हमेशा कहाँ रहता था बाएं साइड में। वो कहाँ रहता था बाएं साइड में। तो अपनी अगली लाइन देखो, हमें ये दिख रहा है नमून प्लस 900। तो मेरी भाई ये जो बाएं साइड वाला है ये 400 लेके नहीं पहुंचेगा। ये जो बाएं साइड वाला होता है वो तो दाहिने साइड में गुणा भाग करके जो रिजल्ट आता है उसको लेने के लिए बैठा होता है ना। बताओ तुम्हें बाएं साइड हमेशा गणित का कुछ भी करते हो तो दाहिने साइड गुणा भाग सब करते हो और वैल्यू दाहिने से कहाँ आती है हमेशा बाईं ओर आती है ना। तो मेरे भाई ये 400 लेके नहीं आएगा, ये कुछ नहीं लेके आएगा, बस गुणा भाग नहीं चलता। गुणा भाग दाहिने साइड होगा बाएं साइड, दाहिने साइड ही होता है जिंदगी भर आज तक ना। तो जब पहले साइड गुणा होगा तो जो भी होना होगा तो नमून क्या है, नमून की वैल्यू क्या है 400 और 400 प्लस 900 होगा तो क्या बनेगा 1300। और बताओ नमून के पास क्या है 400 ना। अब जब देखो ध्यान से 400 प्लस 900 हुआ क्या उत्तर आया 1300। 1300 किसके ऊपर जाएगा नमून की, और नमून अपना पुरानी कसम याद करेगा। क्या नई वैल्यू मिलेगी तो पुरानी क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसे 1300 मिलेगा तो 400 क्या करेगा छोड़ देगा। यही वजह है कि देख लेना यहाँ प्रिंट क्या होगा 1300 प्रिंट होगा। कभी घबराना मत। पहली बात तो बाएं साइड में गुणा भाग नंबर के चक्कर में मत पड़ना। ये सब गुणा भाग सब कहाँ होता है दाहिने साइड होता है। बाएं साइड वाला वो इंतजार करता है कि भैया दाहिने साइड का गुणा भाग लड़ाई झगड़ा जो करना है करके जो रिजल्ट हुआ अंतिम में हमको दे देना। अगर हमें नया रिजल्ट नई वैल्यू देते हो तो हमारा नियम ये है हम पुराना क्या करते हैं फेंक देते हैं और नया वाला क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। तभी देखना इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा 1300। आया ना पहली लाइन पे क्या 1300 ना। बोलो क्या आया 1300 आया। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो वैसे जानने के लिए इससे बहुत चीजें पता चल गई हैं आपको, कई नए नए कंसेप्ट है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो हम सिर्फ समझिए प्रैक्टिस से करा रहे थे कि आप लोग थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा लैंग्वेज, थोड़ा नोटपैड, थोड़ा CMD इसके साथ थोड़ा क्या हुआ जिसे कहते हैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। हाँ थोड़ा परिचय हो जाए, थोड़ा इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ हो जाए। लेकिन अब हमें अब जैसे जो आज बताएगी प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है, अब से आपको नोट्स बनानी है। अब से आपको क्या करनी है भाई जो क्लास ले रहे हैं जितना हम ले रहे हैं आप उसको जाइए अपने रूल्स लिखिए। जैसे आप एक चीज़ सीखिए, जैसे कि मतलब ये कहिए सब लिखिए वही बात उसी भाषा में लिखिए कि भाई दाहिने साइड गुणा भाग होगा, बाएं साइड ये आएगा, ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू इसकी वैल्यू बार बार क्या की जा सकती है चेंज की जा सकती है। अगर कॉन्स्ट लिखते हैं तो कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा एरर आएगा, है ना। और एक वेरिएबल में नई वैल्यू डालेंगे तो वो पुरानी वैल्यू क्या करेगा छोड़ देगा। और ये भी एक नियम कि वेरिएबल को पहले बनाएंगे तब यूज करेंगे। ऐसा नहीं
कि पहले यूज कर लेंगे बाद में बनाएंगे, है ना, तब वो चीजें नहीं चलेंगी। ये सारी चीजें वो आप अपनी नोट्स में क्या करिए, नोट डाउन करिए। और देखिए आप लोग ये जो शुरू में देख रहे थे नोट्स, वो क्या लूप कितनी बार था भाई, इतना जताने देते हैं, कितनी बार कर दें इसको, चलो 10 कर दिए तो कहाँ तक जाएगा ये, 9 तक। हाँ तो देखो, अच्छा इसको पढ़ते कैसे है ये भी देखो। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा लूप पे। आई बराबर क्या लिखा है, 1, मतलब गिनती कहाँ से करनी है, 1 से कहाँ तक करनी है। देखो लूप चलता कैसे है, लूप जब चलता है तो सबसे पहले आएगा, लूप चलाओगे तो आई बराबर क्या करेगा 1, तो समझ जाएगा आई की वैल्यू क्या है 1 है। और इसके बाद फिर ये चेक करेगा क्या 1, क्या आई की वैल्यू मतलब क्या 1 10 से छोटा है, बोलो 1 10 से छोटा है कि नहीं। देखो लूप ऐसे ही चलता है, लूप हमेशा शुरुआत होगी कहाँ से, जैसे हमने मजदूर को बोला था ना, गिनती कहाँ से चालू करो भाई, 1 से। अगर गिनती वही मजदूर चालू कर दे कितने से, 7 से, तो बताओ 7 से कर रहा है, 10 से कम मतलब 7 8 9। देखो जरा क्या नाम था उसका, तीन बार राहुल आया ना, 10 बार तो नहीं आया, ये वही चला के किया। गिनती कहाँ से की ना, 7 से। तो भाई इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि आपको गिनती कहाँ से शुरू करनी है। अच्छा मान लो हम मजदूर से ये कहते हैं, ये काम करो, चलो वो लगाओ, क्या ईटा ढो दो, और पूछेगा भाई कैसे क्या करना है बताओ, हम लोग तो भाई गणित वाले आदमी है, तो क्या कैसे करना है। तो हमने कहा यार एक काम करो, गिनती वो गिनना, वो ईट उठाना, लेकिन गिनती चालू करना कहाँ से, 5 से। कहाँ चालू करना, 5 से। वो कहा ठीक है। फिर बोले हर चक्कर के बाद गिनती क्या करना, बढ़ा देना, मतलब 5 से क्या कर देना 6, मतलब हर बार एक एक करके क्या कर देना, बढ़ा देना, और 4 तक 3 तक जाना। कितने तक जाना, 3 तक। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि गिनती चालू करना 5 से, हर चक्कर के बाद बढ़ाना कितना, 1, और जाना कहाँ तक है, 3 तक। तो कहेगा भाग खाए हो, जब 5 में एक एक बढ़ाएंगे तो 6 7 8 जाएंगे, तो 3 पे आएंगे। अगर ऐसा करके चले जाओगे उससे ना, तो सवेरे देखोगे आओगे जब एक तो काम नहीं किया रहेगा, कहेगा क्या करते तुम्हारा लूप चल ही नहीं पाया। भाई लूप चलाने के लिए हम पहले मैच कर देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तुम बोले 5 तक है और 3 तक जाना है, और बता रहे एक एक करके बढ़ना है भैया, एक को ईटा उठेगा नहीं तुम्हारा, है ना। मान रहे मेरी बात की नहीं, ऐसे ही ये लूप भी है, आई बराबर 1 से शुरू करता है, लेकिन लूप के अंदर के कोड को चलाने से पहले ये चेक करता है क्या आई सच में 10 से छोटा है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं, अगर हम लिखते हैं आई बराबर क्या 11, तो भाई 11 है, अब ये आई बराबर 11 है, लेकिन ऐसा नहीं कि आई 11 आई बराबर 11 पढ़ा और फट से अंदर भागा, ना ना, पहले आके यहाँ चेक करेगा। अब भाई क्या 11 10 से छोटा है, नहीं है ना। तो अगर बात अधूरी, बात क्या हो गई, गलत हो गई, कंडीशन मैच नहीं की, तो ये लूप में जाएगा नहीं। और इसका बहुत बड़ा सबूत है कि कुछ नहीं आया। लेकिन अगर यही कर दें आई बराबर 7, तो 7 से चालू करेगा तो 7 8 9 तक जाएगा ना, 10 से कम मतलब 9 तक। तो इसलिए देखो कितनी बार प्रिंट करेगा, 3 बार। और अगर यही तो मतलब लूप में बताना पड़ता है कि शुरू कहाँ से करना, फिर बताना पड़ता है कि खत्म कहाँ करना है, और फिर बताना पड़ता है कि बढ़ेगा कैसे। आई प्लस प्लस लिख रहे हैं ना भाई, अरे आई प्लस प्लस नहीं, आई प्लस प्लस का क्या मतलब है मेरे भाई जानते हो, आई बराबर आई प्लस 1। सोचो क्या हो गया, अरे यार यही तो पहले दिखाए नम 1 बराबर नम 1 प्लस 900 नहीं दिखाए, तो क्या हुआ था। तो ऐसे ही जरा सोचो ना, आई बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 10 से छोटा है, अंदर आएगा। अब जब बाहर जाएगा तो पहले ये चलाएगा,
तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 किस पे आएगा आई पे। पुरानी कसम है कि नया मिलेगा तो पुराना क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो आई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फिर चेक करेगा क्या सच में 2 10 से छोटा है, तो मिलेगा जवाब हाँ, तो फिर जाएगा इसको चलाएगा, और फिर आएगा आई क्या बन चुका है 2 ना, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 किसको मिलेगा आई को, उसी आई को जिसके पास पहले क्या था 2 था। अब जब 3 मिलेगा तो 2 क्या करेगा फेंक के 3 ले लेगा। ऐसे ऐसे एक करके आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये बढ़ के क्या पहुंच जाएगा 9 के बाद आएगा तो 9 प्लस 1 क्या बनेगा 10 होगा। अब चेक करेगा तो अब भैया 10 से छोटा नहीं है, और लूप से निकल जाएगा क्या बाहर। आया कुछ समझ में? चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा आवाज से नोट बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम एक चीज